All right, Allahabad High Court's big decision on the case of alleged shivling found in the disputed Gyan Vapi campus of Varanasi. The Allahabad High Court issues an order for a scientific survey of the alleged shivling. Archaeological Survey of India will have to do a scientific survey. The scientific survey will have to be done without harming the alleged shivling. Through this scientific survey, it has to be ascertained how old this shivling allegedly is that has been found. The alleged shivling has been found. Is it really a shivling or something else? The High Court has changed the decision of the District Judge of Varanasi. Justice Arvind Kumar Mishra's single bench hearing of the case was underway when this was decided. The decision of the High Court also came today on a petition filed for the demand of getting a scientific survey of the alleged shivling done through carbon dating. Let's go across to Vishnu Jain and the lawyer who has in fact spoken on this. Listen. परिसर में शिवलिंग बरामद हुआ था। उस शिवलिंग की साइंटिफिक सर्वे की हमने मांग की थी। अंजुमन इंतजामिया मुस्लिम पक्ष उस शिवलिंग को फाउंटेन कह रहा था, फव्वारा कह रहा था। तो हमने यही कहा था कि केस में आगे प्रोसीड करने के लिए जरूरी है कि ये शिवलिंग है कि ये फाउंटेन है, ये साइंटिफिक माध्यम से तय हो जाए। इसके लिए हमने एप्लीकेशन कोर्ट के सामने मूव की थी और एप्लीकेशन 250 का डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ने 14 अक्टूबर को रिजेक्ट कर दी थी, ये होल्ड करते हुए कि अगर शिवलिंग की साइंटिफिक जांच होगी तो उससे शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। इस ऑर्डर के खिलाफ हम उच्च न्यायालय आए थे। उच्च न्यायालय में कल एएसआई ने 52 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें एएसआई ने कहा है कि उनके पास नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड्स हैं कि बिना शिवलिंग को डैमेज किए हुए, डिस्ट्रॉय किए हुए, बिना उसका पार्टिकल लिए हुए उसके प्रकृति, उसका नेचर, उसकी एज, उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ, ये सब पता लगाई जा सकती है। और एएसआई की इस रिपोर्ट के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के 17 अक्टूबर के ऑर्डर को आज निरस्त कर दिया है। हमारी एप्लीकेशन 250 का अलाउ कर दिया है और कोर्ट को ये डायरेक्ट किया है, एएसआई को भी ये डायरेक्ट किया है कि वो डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने 22 तारीख को पेश होंगे और इस मामले में आगे जो फर्दर ऑर्डर्स पास होने वो डिस्ट्रिक्ट जज महोदय करेंगे। क्या डिस्ट्रिक्ट जज ये निर्णय ले सकते हैं कि उसका साइंटिफिक सर्वे कराया जाना? निर्णय तो ऑलरेडी हो चुका है। आज कोर्ट ने होल्ड कर दी। शुरू होंगे क्या? कोई डिस्ट्रिक्ट जज महोदय अब इस ऑर्डर की मॉडलिटीज तय करेंगे कि कैसे कैसे किन चरणों में सर्वे होना है। All right, let's go across to Ashutosh, who's joining us for more on the story. Ashutosh, हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब जो सर्वे होगी उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताएं कि स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हो सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर और कब तक इस इन्वेस्टिगेशन, इस जांच को पूरा किया जाएगा? देखिए, कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के बाद से इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि जो शिवलिंग मिली है, जो शिवलिंग तथाकथित शिवलिंग जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसकी साइंटिफिक जो जांच है उसके दौरान क्या कुछ मिलता है, और इसी को लेकर हिंदू पक्ष जिला जज की अदालत में बाकायदे उसने एक एप्लीकेशन मूव किया था। लेकिन जब 17 अक्टूबर को जब इस पर फैसला आता है तो जिला जज ने हिंदू पक्ष की मांग को एक तरीके से खारिज कर दिया था और इसी मांग के खिलाफ जो हिंदू पक्ष है वो हाईकोर्ट गया था। और अब चूंकि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है एएसआई को कि आप इस मामले की जांच करिए। हाईकोर्ट ने भी लगभग 52 पेज का जो एक अपना जो जजमेंट था वो एक तरीके से दिया था हाईकोर्ट के अंदर, और उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आप इस मामले की जांच करिए कि क्या तथाकथित शिवलिंग वो शिवलिंग है या कुछ दूसरी चीज है। अब इसे लेकर 22 तारीख की जो तारीख है वो मुकर्रर हुई है और 22 तारीख को जो एएसआई है वो जिला जज की अदालत यानी वाराणसी जिला जज की अदालत में पेश होगी और इसके बाद आगे का रास्ता तय होगा कि आखिर वो